मीठे अंदाज में बात करते हैं और हम मौलवी के तौर पे हमें तो मीठी चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए हलाल होती हैं, तो हम उसको हलाल के तौर पे ले लेते हैं और उनकी बात पे वो कर लेते हैं। सर ऐसा है कि इसमें जो सबसे उन्होंने कहा कि जी मैं भी था उसमें कमेटी में, अली साहब का भी नाम लिया, अली जफ़र का, बिल्कुल हम थे कमेटी में, मगर जो कुछ उसके साथ ये सेक्शन हमने जब देखा, एक आइटम देखा है सेक्शन 230 के हवाले से, असल में ये बात हमने अपोज कहाँ से करनी शुरू की थी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आ गया था और एक नाम चलना शुरू हो गया था, और उससे जो है ना वो थोड़ा सा हमें कान हुए थे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। अभी जो हमारी पार्लियामानी लीडर हैं शायदा, उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें सेक्शन 230 में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं है। फिर मैंने और अली ने डिस्कस किया तो वो भी चूंकि मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, वो नहीं था, मगर अब इसका हिस्सा बनाया गया है उसको। जब उसको इसका हिस्सा बनाया गया है सर, तो इसके साथ बहुत सा जो है ना वो, चूंकि हम लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, ये बहुत एक म्यार की बात है, जिसको पश्तो में पैगौर कह लें, उर्दू में म्यार कह लें, कि ये हुकूमत चलाना जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, ना कि निगरानों का काम होता है। और अगर आपने निगरानों के लिए हुकूमत चलवानी है और इस तरह से अमेंडमेंट्स आके निगरानों ने चलानी है, तो 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 9 साल, फिर 10 साल, तो इसमें जो अमेंडमेंट किए हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है सेक्शन 230 के हद तक। अली से भी ज़रा एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, ये ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, ये ऐसी बात नहीं हुई है। मैं समझ रहा था कि मैं इसमें जाहिल आदमी हूँ, मैं कम फहम आदमी हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आई है। मगर फिर मैंने अली साहब से कंफर्म किया, क्योंकि अली साहब भी मौजूद थे मुसलसल, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मौजूदगी में नहीं आई है, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। सेनेटर साहब, आप कसर नफसी से काम कर रहे हैं, आप बड़े लर्नेड आदमी हैं माशाल्लाह। जी अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब। लॉ मिनिस्टर साहब मेरे बड़े करीबी दोस्त भी हैं और एयाज सादिक साहब की हमारी फैमिली टर्म्स भी हैं और बहुत उनकी इज्जत है। और ये इसमें कोई शक नहीं कि जो इलेक्शन एक्ट के बारे में कमेटी बनाई गई थी उसमें बड़ी खुश उसलूबी से डिबेट हुई, जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि पार्ले हुई। पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरा अपना हक अदा किया, लेकिन उम्मीद ये थी कि जो कुछ उस कमेटी में जिक्र हुआ है, जो कुछ डिसाइड हुआ है, जो फैसले हुए हैं, सिर्फ वही अवाम, वही क्लॉजेज, वही आर्टिकल्स, वही सेक्शंस इधर पेश होंगे। और मैं बड़ा कंफर्टेबल था। मेरे से मुश्ताक साहब ने भी पूछा कि भाई आपने ये देखा था? मैंने कहा हाँ, जो अमेंडमेंट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं, वो फ़ायदा ही देंगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस हो के फैसले हो गए, तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे यकीन है कि हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब और एयाज सादिक साहब को भी पता ना हो कि ये बीच में आ गई हैं और ये किसी जादू के तरीके से ये अमेंडमेंट्स नज़र आ गई हैं। मसलन इसमें आप ये देखें कि ये नज़र आ रहा है कि केयर टेकर सेटअप, हमें पता है कि केयर टेकर सेटअप क्यों बनाया जाता है सर। केयर टेकर सेटअप एक न्यूट्रल सेटअप होता है ताकि इलेक्शन जब हों उस पर किसी को शक ना रहे, वो ट्रांसपेरेंट हो, एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर सेटअप के तहत हों। केयर टेकर सेटअप को मुल्क चलाने की इजाज़त नहीं, उनका सिर्फ एक काम होता है और वो ये है कि वो अगले इलेक्शन तक एक तरह से गवर्नमेंट को होल्ड करें। वो कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले सकते, वो कोई कमिटमेंट्स नहीं कर सकते फाइनेंशियल, जो अगली आने वाली इलेक्टेड हुकूमतों को उससे नुकसान हो। लेकिन एक सेक्शन आ गया बीच में, ये 2A जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो किसी किस्म के भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकता है, ऐसे फैसले कर सकता है जो पाकिस्तान को अगले 20 साल तक भी वो पाकिस्तान उसका उन फैसलों के तहत दबा जाए। तो ये इस किस्म की जो शिकें हैं सर, यही इसीलिए मैं कहता हूं
कि इससे पहले कि कोई भी बिल आए पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए उसको सर्कुलेट किया जाए, क्योंकि इतने हमारे पास काबिल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपनी अपनी बातें कर सकें, अपनी अपनी जो उनके इश्यूज हैं वो सामने ला सकें, और अल्टीमेटली जो कानून साजी हो वो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। हम कोई मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स इधर नहीं बैठे, हमारा एक ही टारगेट है, एक ही इंटरेस्ट है, और वो है कौम की बेस्ट इंटरेस्ट में हम अपने फैसले करें और कानून साजी करें। तो इस लिहाज से मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं। आई एम आस्किंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हो गया। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमने ये अभी देखा है, ये निकलने लगा था अंडर द कारपेट से, इसीलिए कहते हैं अब तो मेरा ख्याल है कल इस पे बहस भी होगी दोबारा। जी लॉ मिनिस्टर साहब, आपको सेनेटर अली जफर साहब ने, रजा साहब 1 मिनट मुझे दे दे, मेरे पे कुछ बात की गई है, आप नहीं थे, आपके दामन पे नहीं कोई चीज उठाई गई, मैं जवाब दे लूं ना जी, उसके बाद आप बात कीजिएगा प्लीज प्लीज। सर, सेनेटर अली जफर साहब सफर पे जा रहे थे और उन्हें सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी को हमने कहा कि जो मीटिंग आपके उस गैर हाजिरी में आखिरी 2 होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल फैग एंड पे है 2:30, इस पे 2 चीज़ें आई तजावीज़। एक तो सर ये है कि केयर टेकर्स में जब बनाया गया तो लिख दिया गया कि तबादले किसी किस्म के नहीं होंगे। सर, रियासत को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि सिस्टम को क्लीन करने के लिए केयर टेकर्स को ये इख्तियार तो दें कि आके वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं सरकारी ओहदों पे विराजमान, उन्हें रिप्लेस करें और कोशिश करें कि वहाँ पे भी जो बहुत न्यूट्रल लोग हैं वो आएँ। इस नीयत के साथ उसमें सिर्फ ये इंट्रोड्यूस किया गया कि शेड्यूल आने तक केयर टेकर्स उसमें रद्दोबदल कर सकते हैं, और शेड्यूल आने के बाद वही प्रोविजन रही कि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बगैर किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। कई दफ़ा मैटर्स ऑफ अर्जेंसी में ऐसे डिसीजंस थे जिसको बिल्कुल ही बंद, हर चीज़ बंद कर दी गई थी, उसमें एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराई गई कि एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स में वो डिसीजन ले सकते हैं। अब रही बात इनकी कि ये क्यों कहा गया कि इसमें 2A इंसर्ट किया गया। 2A में केयर टेकर्स को सिर्फ ये इतना रूम दिया गया कि जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं, ऑन गोइंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिनको शुरू करके गई है, उनको बंद ना, शेल्फ ना हो जाएं, और उसमें आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल्स के साथ। जैसे अभी आपका IMF का मुआहदा हुआ, उन्होंने आपको एक रोड मैप दिया कि आपने 8 माह में ये इक़दामात करने हैं। अब अगर वो 90 दिन का टोटल डेडलॉक आ जाता है उसकी वजह से, तो लिटरली आपका सिस्टम बंद हो जाता है उसकी वजह से। तो उसमें कहा गया कि जो ऑन गोइंग चीज़ें हैं और वो कमिटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की कमिटमेंट्स हैं बायलैटरल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, उनमें डे टू डे के साथ साथ जो ऐसे एक्शंस और डिसीजंस हैं जो इन लाइन विद दोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। सर, उसकी वजह यह है कि आप रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं कर सकते 3 माह के लिए, ये इख्तियार रहना चाहिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए ज़रूरी है, और इसमें किसी का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। जो कमिटमेंट्स रियासत पाकिस्तान सॉवरन गारंटीज के साथ करता है, या तो कहे कि हम 3 माह के लिए उन्हें डीप फ्रीजर में रख देंगे, तो ये इस नीयत के साथ किया गया। कमेटी की रिपोर्ट शेयर की गई, नवीद कमर साहब बैठे हैं, या सादिक साहब अभी उठ के गए हैं, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, तारिक बशीर चीमा साहब थे, आगा हसन बलोच साहब थे, ये सारी बातें वहाँ पे हुई। उस रोज़ ये ज़रूर है कि सेनेटर अली जफर साहब को हमने कहा कि आपकी अगर कोई फर्दर तजवीज़ हो आप एग्जामिन कर लीजिएगा, हमें इन राइटिंग दे दें या टेलीफोनिक के लिए बयान कर दी जाए। ये सारी सूरत हाल है, ये एक्सप्लेनेशन देना मेरा फ़र्ज़ था। इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और इससे ज़्यादा ना कुछ किया गया है। बहुत शुक्रिया। मियां रज़ा रबानी साहब। थैंक यू सर। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अभी भी और इससे पहले भी बहुत बात की गई कि जी कमेटी के अंदर ये गया और कमेटी के तमाम अराकीन जो हैं पार्टीज़ रिप्रेजेंटेड थी। देखें, जो रूल्स बने उन्होंने भी इस बात को मद्देनज़र रखा कि एक बिल स्टैंडिंग कमेटी से पास होके आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये रखा गया कि मेंबरान और हाउस के लिए अगर कोई अमेंडमेंट आएगी तो 1 दिन का नोटिस
लाजिम है, वो आपने अपहोल्ड किया, आई अप्रिसिएट दैट। अब जहाँ तक ये अमेंडमेंट का ताल्लुक है, एंड लेट मी मेक इट अबंडेंटली क्लियर, कि जहाँ तक दीगर इलेक्ट्रल अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है, मेरा उनसे कोई क्वाम नहीं है, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, लेकिन मेरा शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो ये अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट केयर टेकर्स का है, क्योंकि नंबर 1, इसके ऊपर लातादाद जजमेंट्स कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद हैं कि रोल ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होगा, और रोल ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दे आर देयर फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ आइदर 60 days or 90 days for the purpose of carrying on the day-to-day business of the government. The government does not go into cold storage, but the government goes into slow motion. And it goes into slow motion for the simple fact because it is an unelected government. And an unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. अब जनाब चेयरमैन कल इस पे ज़रा तफसील से बात होगी, लेकिन जो सब सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने जो तरमीम प्रपोज की है वो ये है कि आफ्टर द एक्सप्रेशन डे टू डे the words and urgent matters shall be inserted. And urgent matters इतना vague और vast term है कि this can include any and everything under the world. इसका मतलब ये है कि आप in actual fact एक unelected government को जिसको नामजद किया गया है with the sole purpose of holding free and fair elections, आप उसको unbridled powers दे रहे हैं, आप उसको at par with an elected government लेके आ रहे हैं। मेरा इतराज़ इस पे शदीद है। कल जब ये अमेंडमेंट आएगी इस पे मज़ीद बहस इस पे करेंगे, लेकिन मैं फॉर द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट को मज़ीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। थैंक यू मियां रज़ा रवानी साहब। इस वक्त ये आइटम जो है ये हाउस के सामने नहीं है। जी जनाब सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब। हाँ जी बिल्कुल जी, ताज हैदर साहब इसके बाद माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मामलात